Welcome to Struggle Academy students. Today I will teach about sentence. This is my lecture number 3rd. Student, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी दिया था, लेकिन संक्षिप्त इन ब्रीफ। लेकिन आज मैं आपको सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में जो है थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। सेंटेंस, व्हाट इज़ अ सेंटेंस? स्टूडेंट, सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, वर्ड्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट has a complete meaning। सेंटेंस जो है शब्दों का एक ग्रुप होता है और इसका जो है एक कंप्लीट मीनिंग होता है, यानी कंप्लीट अर्थ निकलता है स्टूडेंट। तो हमारा मेन टॉपिक आज क्या है कि सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स। आज जितने भी टाइप्स होते हैं हम लोग यहाँ रीड करने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले शॉर्ट्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस के प्रकार। तो स्टूडेंट ABC करके जो है इस तरीके नंबरिंग करके हम लोग एक के बाद एक रीड करते हैं। ए, तो ए के अंतर्गत जो है सबसे पहले हमारा क्या आता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव ओब्लिक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि असर्टिव सेंटेंस को भी या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को भी दो पार्ट में बांटा गया है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है अफर्मेटिव ओब्लिक पॉजिटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका अफर्म से बना है। अफर्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को जो है आई होप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राम डज वर्क्स। शी टेक्स टी। तो स्टूडेंट, दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। राम डज वर्क्स, राम कार्य करता है। शी टेक्स टी, वह चाय पीती है। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग जो है ए का जो सेकंड पार्ट होता है उसको रीड करेंगे। तो जिसको हम लोग नेम देंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, निगेटिव वर्ड आपका निगेट से बना है। निगेट, तो निगेट स्पेलिंग देखें, NEGATE, निगेट।
निगेट मीन्स किसी बात को इनकार करना, निषेध करना, खंडन करना कह सकते हैं। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब निगेटिव के जो भी एग्जाम्पल होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। सीता डिड नॉट गो टू स्कूल। स्टूडेंट, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। आप लोग देख रहे होंगे, मैंने इजी एग्जाम्पल लिया ताकि आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग अगले टाइप्स पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप्स के अंतर्गत ए वाला पढ़ा, अब बी टाइप्स। स्टूडेंट, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। बी के अंतर्गत जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। बी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो आपका इंट्रोगेटिव है ये आपका इंट्रोगेट से बना है, इंटेरोगेट। इट्स मीन टू क्वेश्चन, मीन्स प्रश्न करना है। इससे ये जानकारी प्राप्त हो रहा है कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं उनमें हम लोग क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप्स के अंतर्गत देखे थे ए और बी, अफर्मेटिव और निगेटिव, इसी तरह इसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो हम इसका भी टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, अन्य बुक्स में इसका नाम कुछ और भी हो सकता है। जैसे कहीं कहीं आपको मिलेगा यस या नो टाइप्स क्वेश्चन वाले वाक्य, मीन्स ऐसे वाक्य जो कि इंट्रोगेटिव रूप में होते हैं लेकिन उनके स्टार्टिंग में आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसको हम कह सकते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या एस आर नो टाइप क्वेश्चन वाले वाक्य। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम आ स्टूडेंट। आई एम आई स्टूडेंट। वाज मोहन फैट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है। एक क्वेश्चन को पहचानने का, सिंगल इंट्रोगेटिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको पहचानने का एक तरीका है। तो इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही रहेगा। तो अब इसके बाद जो है बी का जो सेकेंड टाइप वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन वाले वाक्य। उस देखते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि आपको WH वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं।
हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, मैंने बड़ी इजी एग्जांपल लिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग अपने अलग टाइप्स में आते हैं, अगले टाइप्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जो है 2 टाइप्स पढ़े हैं। अब हमारा अगला टाइप्स है जिसको हम बोलेंगे सी, नाम देते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप समझेंगे कि कोई सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसको पहचानने का एक बहुत ही इजी तरीका हम आपको आज बता रहे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस है, जब भी इम्परेट होगा इसके स्टार्टिंग में आपको हमेशा वर्ब मिलेगा। तो देखते हैं, गो टू देयर, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे होंगे 3 एग्जाम्पल हमने लिया है और सभी की स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, वर्ब, और लास्ट में तो आपका फुल स्टॉप लगता है। तो ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है हमेशा 3 तरह के सेंस से इसमें निकलता है जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं। एक आपका होता है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट, एक ऑर्डर, और तीसरा आपका एडवाइस, सलाह का। तो हमेशा 3 तरीके के मीन्स भाव में मिलेगा आपको इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे देखते हैं फर्स्ट वाले में हम लोग गो टू देयर, इसमें किसी को ऑर्डर किया जा रहा है। जैसे सेकंड वाले में कहा जा रहा है हेल्प मी, मेरा मदद करो, तो रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो इसमें एक सलाह का भाव निकल रहा है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको डिलीट करके हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट शॉर्ट पेपर काइंड्स में पढ़ते हैं। अब अगला हमारा आता है एक्सक्लामेटरी। डी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का चिन्ह, साइन, सिंबल लगा होता है लास्ट में, उसके बेस पे हम लोग जान जाते हैं। और इसमें स्टूडेंट एग्जाम्पल देखें पहले तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। What a lovely flower it is। अगला एग्जाम्पल, हाउ फुल ही इज। तो 2 एग्जाम्पल आप लोग स्टूडेंट देख रहे हैं और लास्ट में आपका एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है। और स्टूडेंट आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना होता है कि ये जो इज़ या वाज जो भी होता है ये कभी कभी जो है
रहता ही नहीं है सेंटेंस में, या रहता है तो लास्ट में लिखा जाता है। और तो ऐसे सेंटेंस को जो है हम इंट्रोगेटिव स्टूडेंट सेंटेंस के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को जो है कि कन्फ्यूजन हो सकता है कि यह इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है। नहीं, अगर इंट्रोगेटिव वाले वाक्य होते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो WH वाला शब्द आता है उसके तुरंत बाद जो है आपका कोई ना कोई जो है वर्ब मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में जो है क्वेश्चन वाला साइन मिलेगा। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक्स पे, अगले काइंड्स पे आते हैं। ई, स्टूडेंट हमारा अगला टाइप से क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसको हिंदी में जो है इच्छा सूचक वाक्य बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, गो टू हेल। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा किसी को कर्ज दिया जाता है या किसी के लिए कामना किया जाता है, ये सब मीनिंग निकलता है। तो स्टूडेंट आई होप मैंने सेंटेंस के जो भी टाइप्स आप लोगों को आज बताया हो गया, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आपको मेरा वीडियोज़ पसंद है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये अगले वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको जो है नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। आज के लिए स्टूडेंट हम अपने क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, और समय देने के लिए आप लोगों का थैंक्स।